हेलो दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे थे दिशा परीक्षण। इसमें मैंने आपको कई प्रकार के सवाल बता दिए, आगे अगले टाइप के पढ़ेंगे। और आज हम जो सवाल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रेलगाड़ी संबंधी। इसमें दिशा परीक्षण में कुछ रेलगाड़ियों से संबंधित सवाल आते हैं कि एक्चुअल में रेलगाड़ी का जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। तो ऐसे सवाल करने से पहले मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, ठीक, क्या कहता है कॉन्सेप्ट। तो मैं आज चालू करने वाला हूँ वह है रेलगाड़ी संबंधी। तो देखिए रेलगाड़ी में होता क्या है एक्चुअल में। जैसे तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सब दिशाएं किधर है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दिशाओं का आप ऐसे डायग्राम बना भी सकते हो। तो ऊपर कौन सी दिशा बताते हैं हम, उत्तर, नीचे कौन सी बताते हैं, दक्षिण, और इधर कौन सी होगी, पूरब, और इधर कौन सी बता देते हैं, पश्चिम। ठीक, आप चारों दिशाओं को पहले से भली भांति जानते हो। अब मैं क्या करूंगा कि मानो एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी बनाता हूं। रेलगाड़ी जैसे मैंने ये बना दी और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है और ये रेलगाड़ी का क्या हो गया, इंजन हो गया। अब रेलगाड़ी ये इधर जा रही है, इधर मतलब मैं वहां से दिशा देख लेता हूं कौन सी दिशा में जा रही है। तो मैंने देखा ये पूर्व दिशा में जा रही है। ठीक है, अब ये पूछा जाता है सवाल में आपको कि इस रेलगाड़ी का जो धुआं है वो एक्चुअल में किस दिशा में जाएगा। तो आप बता सकते हो किस दिशा में जाएगा। तो देखिए रेलगाड़ी जिस भी दिशा में जा रही हो, धुआं तो हमेशा उसके पीछे की तरफ में भागता है, यानी कि विपरीत साइड में जाएगा। तो जो धुआं है, मैं यहां से इंजन से यूं धुआं निकलेगा और वो इधर जाएगा। इधर मतलब कहां, पश्चिम दिशा में। ठीक है, अगर रेलगाड़ी उत्तर में जा रही होती तो धुआं किधर जाता, दक्षिण में। अगर रेलगाड़ी पश्चिम में जा रही होती तो धुआं पूर्व में, यानी कि आप अपोजिट साइड में सीधा सीधा धुआं बता दीजिए। ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इसमें एक बार सवाल आया था रेलवे में कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, और बता दी थी कि रेलगाड़ी जैसे पूरब में जा रही है ना। मुझे ध्यान नहीं है दिशा कौन सी वाली दे रखी थी, लेकिन ये सेम सवाल आया था। तो अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन का सवाल आ जाए और धुआं का पूछे तो उसमें आपको कहना है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती हैं। और यही ऑप्शन में भी था, यानी कि जो आप जानते हो लाइट से चलने वाली ट्रेनें हैं, मेट्रो हैं, ये धुआं ही नहीं देती। तो इनको तो पूछना बेकार ही है, लेकिन एक बार पूछा है तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं जितनी भी टॉपिक आपको बताऊंगा वो बताऊंगा उन रेलगाड़ियों के बारे में जो धुआं देती हैं। क्लियर है। तो चलो, हम तो धुआं देने वाली के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक ट्रेनें धुआं नहीं देती हैं। और बाकी की ट्रेनों का धुआं किधर जाएगा, हमेशा उल्टी दिशा में जाएगा। लेकिन अब सवाल क्या आते हैं, इतना आसान होता तो कोई भी बता देता। सवाल में चेंज ये आता है कि हवा चलेगी और हवा की वजह से भी धुआं डायरेक्शन अपनी, यानी कि दिशा अपनी क्या करेगा, बदलेगा। और वो बदल के किधर लेके जाएगा वो हमें देखना है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे कि आप इसी सवाल में मान लीजिए कि पहले रेलगाड़ी किधर जा रही है, पूरब में जा रही है। अगर रेलगाड़ी पूरब में जा रही है तो इसका धुआं किधर जा रहा होगा, तो आपने देखा धुआं तो पीछे जा रहा होगा। पीछे मतलब किधर, पश्चिम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक इसमें हवा का मैंने कोई केस नहीं जोड़ा है। अब मैं इसमें हवा का केस जोड़ता हूं। जैसे कि आप मान लीजिए हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, ये हवा है। ये कौन है, हवा। ठीक है, उत्तर से, ऊपर से नहीं, उत्तर से ऊपर। यहाँ पे मुझे बोर्ड पर बनाना पड़ रहा है कि उत्तर ऊपर की तरफ और नीचे कौन, दक्षिण। ठीक है, तो हवा उत्तर से जा रही है किधर की तरफ, दक्षिण की तरफ। रेलगाड़ी जा रही है पूरब की तरफ। तो अब सवाल पूछता है कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो समझिए इसको कि जब रेलगाड़ी पूरब में जा रही थी तो रेलगाड़ी के कारण धुआं किस दिशा में जा रहा था, पश्चिम में। लेकिन अब हवा के कारण किधर जाना चाहिए, इधर दक्षिण में। लेकिन अब होगा क्या कि हवा का भी प्रेशर है और रेलगाड़ी का भी प्रेशर है, तो ना तो वो दक्षिण में जा पाएगा ना ही वो पश्चिम में जा पाएगा। इन दोनों दिशाओं के कहां चला जाएगा, एकदम बीच में। तो जो आपको आंसर देना है तो उधर किधर देना है, तो पहले तो आप रेलगाड़ी के कारण देख लेना कि धुआं किधर जा रहा है। धुआं किधर जाएगा, जिधर रेलगाड़ी जा रही है उसके अपोजिट में पहुंच गया, पश्चिम में। अब हवा देख लो, हवा किधर लेके जा रही है, उत्तर से दक्षिण में जा रही है। उत्तर से दक्षिण में जा रही है तो वो दक्षिण में लेके जाएगी। तो हवा का वो धुआं जो है ना तो इधर जा पाएगा ना इधर जाएगा, इन दोनों की कहाँ जाएगा, बीच में। यानी कि इधर कौन सी दिशा हो गई है, इधर हो गई दक्षिण और पश्चिम।
तो इसको आप मिलाकर बोलोगे कौन सी, दक्षिण पश्चिम। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, एक और एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे इसको क्या कहता है। देखिए, आप मानो कि इस बार जो रेलगाड़ी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, मुझे बोर्ड पे बनानी है तो उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर से ऐसे दक्षिण की ओर आ रही है रेलगाड़ी। अब देखो, आप ये मत समझना कि रेलगाड़ी ऊपर आसमान से नीचे धरती पे आ रही है, ऐसी नहीं है। वो बनाना पड़ रहा है, उसमें उत्तर दिशा से आ रही है। उत्तर आप जानते हो किधर है ना, अपने भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर की तरफ कौन सा है, उत्तर। और इधर कन्याकुमारी की तरफ या साउथ में जो जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, इधर क्या है, दक्षिण। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर की तरफ से किधर जा रही है, बेंगलोर वगैरह की साइड में जा रही है। ठीक है, ये है, तो इधर जा रही है, यानी कि कौन सी दिशा में, दक्षिण में। अब इसका जो इंजन है, अब ये धुआं किधर भेजेगी, तो ऊपर भेजेगी। ऊपर मतलब उत्तर कह रहा हूं मैं, यहाँ पे धुआं किधर जा रहा है, उत्तर में। अभी तक मैंने हवा का जिक्र नहीं किया। अब देखिए, सवाल में हवा की भी बात बोले कि हवा पश्चिम से पूरब में जा रही है। तो देखो सवाल कैसे आता है, आपको सवाल ऐसे आता है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो हमने कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और उतनी ही चाल से हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है, समझिए, जब रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो इसका धुआं किधर जाने लग गया, उत्तर की तरफ में। तो सबसे पहले तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, ये बना लेंगे। अब क्या कह रहा है कि जो हवा चल रही है वो हवा है पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि पूरब में इधर जा रही है। तो अब धुआं किधर जाए, ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता, इन दोनों के कहां जाएगा, बीच में। तो बीच में इधर जाएगा, यानी कि किधर हो गया, उत्तर पूरब। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए। यानी कि जब रेलगाड़ी की दिशा और हवा की दिशा इस तरीके से दी जाएंगी एक दूसरे के लंबवत, तो आप उम्मीद कर लोगे आसानी से, यानी कि इन दोनों के आपको बीच में बताना है। ठीक है, रेलगाड़ी जिधर जा रही है उधर नहीं, उसके अपोजिट, और हवा जा रही है उधर तो रहेगा ही रहेगा। जैसे रेलगाड़ी किधर जा रही थी, दक्षिण में, तो मैंने इसका अपोजिट लिया, कौन सा, उत्तर। हवा किधर जा रही थी, पूरब, तो मैंने पूरब ही लिया, यानी कि उत्तर पूरब। ठीक है, चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको डायग्राम की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि उसने बोला कि रेलगाड़ी दक्षिण में, तो एक आंसर क्या हो गया, उत्तर की तरफ हो गया। ठीक है, हवा का उसने बोल दिया पूरब में, तो उसका पूरब का पूरब ही रहने दो, यानी कि उत्तर पूरब हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन डायग्राम से करोगे बहुत बढ़िया है। कुछ सवाल कठिन भी आ जाते हैं तो उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट समझिए, जब इनकी दिशा एकदम या तो अपोजिट हो, लंबवत नहीं हो, या तो अपोजिट हो, या फिर एकदम सेम हो, तो कौन सा केस होता है, तब क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी का इंजन है और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में। ठीक है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो मैंने बोला हवा भी इधर जा रही है, मैंने बोला हवा भी इधर ही जा रही है। तो अब आपको पूछा जाए कि रेलगाड़ी का जो धुआं है वो किधर जाएगा, तो धुआं किधर जाएगा। तो इस सवाल में देखिए, वापस से सुन लीजिए, सवाल क्या कहता है कि रेलगाड़ी पश्चिम से आ रही है और पूरब की ओर जा रही है, हवा भी पश्चिम से आ रही है, पूरब की ओर ही जा रही है, यानी कि दोनों की दिशा एक ही है। तो अब पूछा जाए कि रेलगाड़ी का धुआं किधर जाएगा, तो अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर रेलगाड़ी पूरब में जा रही है तो वो धुआं को किधर भेजेगी, पीछे की तरफ भेजेगी, यानी कि किधर भेजेगी, पश्चिम में भेजेगी धुआं को। धुआं को किधर भेजेगी, पश्चिम में भेजेगी। ठीक है, लेकिन हवा किधर जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो वो धुआं को किधर भेजेगी, वो इधर भेजेगी, यानी कि पूरब की ओर। यानी कि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब क्या हो गया कि दोनों की ऐसे आमना सामना हो गया, तो अब चक्कर में पड़ गई कि पूरब बताएं या पश्चिम बताएं, या जो धुआं है वो किधर जाएगा। तो देखिए, ऐसे केस में होता क्या है कि अगर दोनों की स्पीड समान है, स्पीड का मैटर भी रखिएगा। अगर स्पीड सवाल में नहीं दी है तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, लेकिन स्पीड दे रखी है तो उसको मैं अगले सवाल में आपको समझाता हूँ। स्पीड दे दी जाए तो क्या करना है। जैसे इसमें मान लो कि स्पीड दोनों की समान है या दे नहीं रखी। ठीक है, दे नहीं रखी का मतलब समान मान के चलना है। तो मैंने मान लिया दोनों की समान है। अगर दोनों की स्पीड समान है तो ये तो कहेगा पश्चिम में जाएगा, ये कहेगा पूर्व में जाएगा, दोनों में आपस में से टकराव होगा, यानी कि ये ना तो पश्चिम में जा सकता ना पूर्व में जाएगा। तो ऐसे केस में ये धुआं क्या करता है, ना तो पश्चिम में जा पाता ना पूर्व में जा पाता, ये ऊपर उड़ता है।
ऊपर, उत्तर नहीं ऊपर, यानी कि उत्तर तो कोई दिशा होती है ना, उधर नहीं, ऊपर कह रहा हूं, ऊपर आसमान में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ऊपर देना है। अब मुझे ये बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे क्या करना पड़ रहा है कि उत्तर और ऊपर एक ही दर्शाना पड़ रहा है, लेकिन आप ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से टकराएंगे हवाएं, या जैसे कि ये हवा टकरा रही है और ये धुआं टकरा रहा है, तो उनकी डायरेक्शन उत्तर ना होके किधर होने वाली है, ऊपर होने वाली है। तो ये ऊपर गया है, तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो किधर हो गया, ऊपर। ध्यान रखना, उत्तर नहीं, ऑप्शन में आया हुआ है उत्तर, उत्तर नहीं, ठीक है। इसको कई स्टूडेंटों ने गलत भी किया है, बट आप ध्यान रखेंगे ऊपर। क्लियर। चलो अगला सवाल में देखते हैं कि अगर इनकी स्पीड दे दी जाए तो क्या होता है। स्पीड के केस में समझिए। अब तो देखिए स्पीड के केस में क्या कहता है, जैसे कि हमने यही सवाल माना फिर से कि रेलगाड़ी भी पूरब में जा रही है, हवा भी पूरब में जा रही है, दोनों ही पूरब में जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने हवा की जो स्पीड है वो मान ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की जो स्पीड है वो कितनी मान ली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो रेलगाड़ी की है वो मान ली मैंने 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये मान ली। तो अब बात आती है कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो पहले तो आप डायरेक्शन बनाइए कि आपके अकॉर्डिंग किधर जा रहा है। तो देखिए रेलगाड़ी पूरब में जा रही है तो धुआं को किधर भेजेगा, पश्चिम में भेजेगा, ठीक है। और हवा किधर जा रही है, पूरब में, तो ये किधर भेजेगा, पूरब में भेजेगा। यानी कि फिर से कोई टकराव हो गया। तो इस टकराव में अब धुआं ऊपर नहीं जाएगा, इसमें गति का भी महत्व रहेगा। अब गति का कैसे, जिसकी गति का इफेक्ट ज्यादा होगा धुआं उसी दिशा में जाएगा। अब आप देख लीजिए किसकी गति का इफेक्ट ज्यादा है। तो आपने देखा गति किसकी ज्यादा है, 80 किलोमीटर ज्यादा है, ये 60 कम है। हवा की गति है वो कम है, रेलगाड़ी की गति है ज्यादा है। यानी कि जो रेलगाड़ी जो ताकत लगा रही है, यानी कि जो गति दे रही है वो ज्यादा है। तो इफेक्ट किसका ज्यादा हुआ, रेलगाड़ी का। यानी कि रेलगाड़ी जिधर धुआं भेज रही होगी धुआं उसी दिशा में जाएगा। अब चेक कर लीजिए कि रेलगाड़ी धुआं किधर भेज रही है। तो हमने देखा रेलगाड़ी तो धुआं, मतलब रेलगाड़ी तो जा तो पूरब में रही है, लेकिन धुआं किधर भेज रही है, पश्चिम में। तो जो धुआं है वो कौन सी दिशा में चला जाएगा, पश्चिम में चला जाएगा, लेकिन वो धीमे धीमे जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे से माइनस होंगी तो 80 माइनस 60 होगा, 20 की स्पीड से जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ दिशा से मतलब है, तो दिशा कौन सी रहेगी, धुआं की पश्चिम रहेगी, इस बार ऊपर नहीं रहेगी। आपको समझ में आया, क्लियर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसी को समझो सेम टू सेम। इस बार मैंने क्या किया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो रेलगाड़ी की स्पीड है वो 60 कर दी, और हवा की कितनी कर दी मैंने, 80। इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि इस बार रेलगाड़ी है वो तो मानो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, जो रेलगाड़ी है वो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो हवा है वो जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो अब देखिए क्या होगा कि अब भी ये वही डायग्राम बनाते हैं, अगली बार भी डायग्राम बनाते हैं। तो इधर तो जा रही है वो पश्चिम में, इधर जा रही है वो पूरब में, लेकिन दोनों में से कहीं भी नहीं जा पाएगी। वो होगा क्या, दोनों में फिर से टकराव होगा और जाएगी किधर, जिधर ज्यादा इफेक्ट होगा। अब इनमें देख ले इफेक्ट किसका ज्यादा है, तो हमने देखा इसमें इफेक्ट किसका ज्यादा है, हवा का। तो इस बार जो हवा धुआं जाएगा तो वो उस दिशा में जाएगा जहां पर हवा ले जा रही होगी। अब देखिए हवा किधर लेके जा रही है, हवा लेके जा रही है पूरब में। तो यानी कि इस वाले सवाल में धुआं जाने वाला है वो कौन सी दिशा में जाने वाला है, पूरब में। आपको समझ में आया। देखिए एक ही सवाल को थोड़ा सा चेंज कर करके हम अगर करते हैं तो हर बार सवाल के आंसर आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इफेक्ट पड़ता है कि डायरेक्शन जैसे कि दोनों की सेम ही दे दी, रेलगाड़ी की और हवा की, तो अगर उनकी दोनों की गति समान है तो धुआं किधर जाएगा, ऊपर, ठीक है। बाकी केस में कहां जाएगा, जिसका इफेक्ट ज्यादा है यानी कि जिसकी गति ज्यादा है उसके अनुसार किधर जाना चाहिए, उधर आपको बताना है, क्लियर है। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो मैंने दोनों की गति कैसी ले ली थी, एक ही दिशा में ले ली थी। अगला मैं जो केस लूंगा उसमें क्या करेंगे, हम अपोजिट लेते हैं। यानी कि रेलगाड़ी तो जैसे कि मैंने माना कि रेलगाड़ी तो फिर से इधर ही जा रही है, किधर, पूरब में जा रही है, ठीक है। रेलगाड़ी पूरब में जा रही है, लेकिन हवा पश्चिम की ओर बह रही है। हवा किधर बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसको समझिए। अब तो इसमें देखिए आपको क्या करना है कि जब रेलगाड़ी पूरब में जा रही है तो ये धुआं को किधर भेजने वाली है, तो ये धुआं को पीछे की तरफ भेजेगी, यानी कि इधर भेजेगी, पश्चिम में कि नहीं भेजेगी, पश्चिम में भेज रही है, ठीक है।
हवा खुद ही पहली पश्चिम में जा रही है तो वो भी पश्चिम में ही भेजेगी। यानी कि इस बार तो जो धुआं की डायरेक्शन है वो तो चेंज हुई नहीं, दोनों केसों में कैसी आ रही है, सेम टू सेम आ रही है। अगर दोनों में सेम आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आंसर दे देना है किधर, पश्चिम। बस ये है कि जो स्पीड होगी धुआं की वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, यानी कि पश्चिम की तरफ जाएगा धुआं तो उसकी गति बढ़ जाएगी। बस उम्मीद है आपको समझ में आ गया इतने, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगली बार मैं जो सवाल लेता हूं वो थोड़ा सा ऐसे लेता हूं कि रेलगाड़ी किसी एक डायरेक्शन में नहीं, ऐसी डायरेक्शन में जा रही हो जो दो के बीच में आ रहा हो, ठीक है। ये थोड़े से कठिन पड़ते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है उसको भी देख लीजिए। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं एक सवाल लिख देता हूं यहां पे शॉर्ट में। सवाल क्या है, जैसे कि सवाल में बोला कि एक रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। कौन जा रही है इसमें, रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है और हवा उतनी ही गति से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। सवाल सुन लीजिए, मैं पूरा बोल देता हूं, बस यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं सवाल आपको आगे दूंगा, बहुत सारे सवाल दूंगा यहां पे, डिटेल में खूब सारे सवाल करेंगे, तो आपको सवालों के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। और दूसरा मैं आपको कर देता हूं कि आपको मैं दिशा परीक्षण का एक पेपर बना के दे देता हूं, जिसे आप पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं उन्हें यहाँ पे वीडियो में करवा दूंगा, ठीक। मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा देता हूँ सीधा सीधा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है और उतनी ही चाल से हवा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो देखो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दो दिशाएं आ गई, इसमें भी दो आ गई, तो इसको थोड़ा डायरेक्ट कर पाना कंफ्यूजन वाला लग रहा है। तो कैसे करना है, तो आप यहां पर ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ये आप दिशाओं का आराम से बना ही सकते हो, है ना। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, नीचे हो गई कौन सी, दक्षिण, इधर कौन सी हो गई है, पूरब, और इधर हो चुकी है कौन सी है, पश्चिम। इधर कौन सी हो चुकी है, पश्चिम दिशा हो चुकी है। अब ये चारों दिशाएं इस तरीके से आपको चल रही हैं। तो देखो अब क्या करें हम, पहले रेलगाड़ी को बनाते हैं। रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, तो उत्तर पूर्व किधर है, उत्तर पूर्व, तो रेलगाड़ी इधर जाएगी। यानी कि मैं रेलगाड़ी को इस तरीके से बनाता हूं, और ये रेलगाड़ी का मुंह हो गया, ये रेलगाड़ी का इंजन, ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है। रेलगाड़ी इधर जा रही है, तो देख लीजिए इधर उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। तो इसका धुआं किधर जाएगा, धुआं हमेशा पीछे जाएगा, जब तक हवा की बात नहीं कर रहे हैं, तो धुआं इधर जाएगा। तो देखिए धुआं इधर जा रहा है, तो मैंने इधर डायरेक्शन दे दी, किसकी दे दी है ये डायरेक्शन, अभी धुआं की दे दी मैंने डायरेक्शन। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, जब रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है तो मैंने उत्तर पूर्व में बनाया, तो जो धुआं है वो किधर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, हवा की। अब हवा का इफेक्ट डालते हैं, हवा किधर जा रही है, उत्तर पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। अब उत्तर पश्चिम देखा तो उत्तर पश्चिम, तो इधर जानी चाहिए कौन, हवा, तो इधर से आएगी जब ही तो जाएगी। तो देखिए मैंने ऐसे डाल दिया इफेक्ट, ये जा रही है हवा, ये कौन जा रही है, हवा, ठीक है। ये कौन जा रहा था पहले, धुआं, पहले रियल नहीं है, ये पहले जा रहा था जब मैंने हवा का इफेक्ट ही नहीं डाला। तो अब बात आती है कि जो धुआं है वो किधर जाए, तो वो धुआं कहाँ जाएगा, ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता, दोनों का इफेक्ट कंबाइंड करना है। अब दोनों का जब कंबाइंड करूंगा तो धुआं कहाँ जाएगा, इसके और इसके दोनों के एकदम बीच में। बस अब बीच का आप बता देते हैं, अब बीच का कौन सा हुआ, इधर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भी, बीच का इधर की नहीं हुआ, इधर हुआ, तो कौन सी दिशा आ गई, इधर कौन सी है, पश्चिम। यानी कि इस जो सवाल है इसका जो आपका आंसर आएगा वो कौन सी दिशा आ चुकी है, पश्चिम दिशा आ गई। उम्मीद आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये तो थे पूरे के पूरे रेलगाड़ी से संबंधित आपके टॉपिक के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट। अगर इसमें आपको और कंफ्यूजन है आप सीधे सीधे से मुझे पूछ लीजिए, जैसे मैंने इस तरीके से भी करा दिए, डायरेक्शन सारे लेके करा दिए, आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। अब आप क्या करेंगे कि इस वीडियो के बाद में जो अगली वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्या करूंगा, एक रीजनिंग का कंप्लीट पेपर दे दूंगा।
और वो इसमें क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये रीजनिंग का जो टॉपिक है दिशा परीक्षण कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली वीडियो में कंप्लीट होगा तो वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को आप हल करेंगे, आपका जो रिजल्ट है साथ के साथ में 1 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा, आप अपने मोबाइल पर दे सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर? तो चलो धन्यवाद।